Hello students. Today's read chapter 17 Some Great Indians. This video class 5th पेज नंबर है आपका 97. चैप्टर 17 Some Great Indians कुछ महान भारतीय. You will learn about the contribution of some great Indians. इस चैप्टर में हम कुछ ग्रेट इंडियंस हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान, जिन्होंने बहुत योगदान किया है, उन महान इंडियंस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. There are some people who inspire us because of their achievements and contributions to the society. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं क्योंकि उनका अचीवमेंट और उनका कंट्रीब्यूशन हमारी समाज को बहुत तरीके से इंस्पायर करता है और जिससे हम भी इंस्पायर होते हैं. उनकी उपलब्धियां हैं और उनके योगदान है. कुछ महान ग्रेट इंडियंस हैं जो उनकी उपलब्धियां हैं और उनके योगदान के कारण हमारे लोग आज भी उनसे इंस्पायर होते हैं. Let us read about the achievement of some Indian personality in medicine, literature, science and other fields. चलिए हम रीड करते हैं उन महान इंडियंस जो इंडियन पर्सनालिटी है उनकी महान अचीवमेंट कौन से फील्ड में, जैसे मेडिसिन, लिटरेचर, साइंस और भी अदर फील्ड हैं, क्या उनकी उपलब्धियां थीं, उनके बारे में रीड करते हैं. पहले हैं सुश्रुता. सुश्रुता वॉज बॉर्न इन द 6th century BCE. सुश्रुता 6th century BC में पैदा हुए थे. ही लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन इन वाराणसी एंड बिकेम अ फेमस सर्जन. उन्होंने सर्जरी मेडिसिन की लाइन मेडिसिन के बारे में वाराणसी में इसके बारे में पढ़ाई की और सीखा. एंड बिकेम अ फेमस सर्जन, और वो एक प्रसिद्ध सर्जन हो गए. सर्जन मीन्स होता है शल्य चिकित्सक. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन्स टू हैव conducted successful surgery to remove stones from kidney or gallbladder, locating and treating fracture and operating eye for removing cataract. वो हमारे सबसे पहले सर्जन के नाम से प्रसिद्ध है और उनकी पहली सक्सेसफुल सर्जरी थी. उन्होंने एक क्या रिमूव किया था, स्टोन को, किडनी में स्टोन हो गई थी उसको रिमूव किया था, और किसी का फ्रैक्चर हो गया था उसको सही जगह में ट्रीट करके लॉकेटेड किया. और दूसरा आइस में एक आइस का ऑपरेशन किया था उन्होंने, जो आइस में कैटरैक्ट हो गई थी. कैटरैक्ट मीन्स होता है मोतियाबिंद, आइस में हो गई थी किसी के, तो उन्होंने ऑपरेशन करके उसको रिमूव किया. ही वॉज एन एक्सीलेंट टीचर, और एक वो एक्सीलेंट टीचर भी थे. ही रॉट द फेमस सुश्रुता संहिता, और उन्होंने एक फेमस ग्रंथ लिखा जिसको हम सुश्रुता संहिता के नाम से जानते हैं. वो संस्कृत टेक्स्ट है और उसमें मेजर कॉन्सेप्ट है किसके बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी के बारे में. जो सुश्रुता संहिता एक फेमस ग्रंथ है जो उन्होंने संस्कृत में इसको टेक्स्ट किया था, और उसमें एक मेजर मुख्य कॉन्सेप्ट किसके बारे में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी के बारे में. दूसरा है चरका. चरका वॉज द सन ऑफ सेज. चरका किसके बेटे थे, सेज. सेज मीन्स साधु के. ही वॉज बॉर्न इन 300 BC एंड ही कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट contributor to the system of medicine developed in the ancient India. और वो 300 BC में बॉर्न हुए थे और वो उनका महान योगदान रहा मेडिसिन डेवलपमेंट में. एशियंट इंडिया में जो मेडिसिन लाइन थी उसमें काफ़ी सिस्टम में इनका महान डेवलपमेंट था. He believed that it was more important to prevent diseases than
देन फाइंडिंग अ कर फॉर देम। वो उनका बिलीव था, वो विश्वास रखते थे कि ये ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट है डिसीजेस को रोकना, ना कि उसकी इलाज करना। इलाज के बारे में बाद में पता करना, पहले उस डिसीजेस के कारक को पता करना कि किस कारण ये डिसीजेस होती है, और इलाज तो बाद का कारण है, इलाज तो बाद में करते ही हैं, लेकिन पहले हमें उस डिसीजेस को रोकना, उस चीज़ को जो फैक्टर है, जो डिसीजेस जिस कारण होती है, उस चीज़ के बारे में जानना कि डिसीजेस क्यों हो रही है। तो वो विश्वास रखते थे कि पहले डिसीजेस को रोकने के कारण को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर उसका इलाज। He believed that one needed to study all the factors, including environment, which influence a patient diseases before giving treatment. और वो विश्वास इस चीज़ में रखते थे कि सारे फैक्टर की स्टडी करना ज़रूरी है, जिन कारणों से डिसीजेस होती हैं उन सारे फैक्टर को रीड करो, पहले स्टडी करो, उसमें से एनवायरनमेंट भी शामिल है जो हमारे पेशेंट की डिसीजेस को क्या करता है, प्रभावित होते हैं। जो हमारा पेशेंट जैसे बीमार है उसकी डिसीज एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है, इसलिए एनवायरनमेंट के बारे में भी समझो, हमें अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे हमारा पेशेंट की जो डिसीजेस होती हैं जो उससे प्रभावित होती हैं, तो इसलिए हमें पहले उसकी चीज़ें फैक्टर इंक्लूडेड, उसमें एनवायरनमेंट भी आता है, एनवायरनमेंट को कैसे साफ़ रखना चाहिए और उन डिसीजेस को कैसे हम रोकेंगे, उन फैक्टर के बारे में अच्छे से रीड करना चाहिए, और एक अच्छे एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना चाहिए जो जिससे पेशेंट की डिसीजेस इन्फ्लुएंस होती हैं, जो ट्रीटमेंट के पहले दिया जाता है। चरका वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन। ही स्टडी द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन। वो पहले फर्स्ट फिजिशियन हैं जिन्होंने डाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। ही स्टडी द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन, और उन्होंने ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन, जो अनेक ऑर्गन हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ही रॉट द चरखा संहिता, अ बुक अबाउट डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट, और उन्होंने एक चरका संहिता बुक है, जो ग्रंथ भी कह लो या बुक समझ लो, सुश्रुता संहिता और चरखा की चरखा संहिता, ये दो इम्पॉर्टेंस बुक हैं जो उस डिसीजेस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती हैं। कालिदास is regarded as India's greatest dramatist and poet. कालिदास को इंडिया के एक महान ड्रामाटिस्ट और पोइट के नाम से जानते हैं। ही लिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, और वो कब रहते थे, उस दौरान की बात है जब विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड, उनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है, उस टाइम वो शासन करते थे, तब के वो थे द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और वो चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, वो गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स और नवरत्न एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। वो जो चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट में 9 नवरत्न थे, उनमें से एक कालिदास भी थे। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क इंक्लूड और उनकी बहुत सारी उनका बहुत अच्छा वर्क रहा जो काफ़ी फेमस था, जैसे मेघदूतम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, ये उनकी कुछ वर्क हैं जो काफ़ी अच्छे से प्रसिद्ध हैं। हिज वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, और जो उनका वर्क था वो काफ़ी लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड था।
फोर्थ है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारी एक ग्रेट इंडियंस हैं। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की क्वीन थी। सी वॉज बोर्न इन 1828 इन वाराणसी, और वो 1828 में वाराणसी में पैदा हुई थी। सी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उन्होंने एक अच्छा सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब रिवॉल्ट 1857 हुआ था, विद्रोह हुआ था ना 1857 में। तो बहुत सारे इंडियंस थे, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई भी एक। When the British force attacked Jhansi, she led her troops and fought the British bravely. जब ब्रिटिश की फोर्स ने झांसी में अटैक कर दिया था, तो उन्होंने अपनी ट्रूप के साथ, अपनी सेना के साथ ब्रिटिश के साथ ब्रेवली से लड़ाई की। हाउएवर हर आर्मी वॉज डिफीटेड एंड शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द सिटी। लेकिन क्या हुआ कि उनकी आर्मी हार गई थी और वो झांसी अपनी सिटी से बच निकली थी। लेटर बाद में रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे combined their force and defeated the army of महाराजा of ग्वालियर। बाद में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, जो उन्होंने अपनी फोर्स को कंबाइन कर लिया और उन्होंने महाराजा ऑफ ग्वालियर के जो महाराजा थे उनकी आर्मी को डिफीटेड किया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन 1858 while fighting the British at ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई मारी गई 1858 में, जब ब्रिटिश ग्वालियर में थे उनसे लड़ते हुए। Rabindranath Tagore was born on 7 May 1861 at जोराशंको, जो कि कोलकाता में है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे 7 मई को 1861 को। जोराशंको है एक गांव जो कोलकाता में है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। वो भारत की ग्रेटेस्ट पोइट के नाम से रिगार्डेड हुए हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913, और उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 को। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने राइटिंग पोएम करना बहुत कम यंग एज थी, जभी से उन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ही बिकेम फेमस राइटर हु रॉट मैनी पोएम्स, और वो एक फेमस राइटर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स, स्टोरीज, आर्टिकल्स राइट किए हुए हैं। वन ऑफ हिज फेमस वर्क इन गीतांजलि, उनके सारे वर्क में काफ़ी फेमस वर्क गीतांजलि है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ पोएम, और जो कि पोएम्स का कलेक्शन है। ही फाउंडेड आ स्कूल एट शांति निकेतन, और उन्होंने शांति निकेतन स्कूल फाउंडेड किया है जो वेस्ट बंगाल में है। ही डिड नॉट बिलीव इन क्लासरूम एजुकेशन, वो क्लासरूम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते थे। सो क्लासेस वर हेल्ड इन द ओपन, इसलिए उन्होंने अपनी क्लासेस को ओपन ही रखा। ही बिलीव दैट एजुकेशन कुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस, वो विश्वास रखते थे कि शिक्षा इंडिया के प्रोग्रेस में हेल्प करेगी। अगर हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारा भारत देश प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा। द स्कूल इज़ नाउ नॉन एज द विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, जो वो स्कूल है अब किस नाम से जाना जाता है? विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज रिटन बाई हिम,
हमारा जो नेशनल एंथम है इंडिया का जन गण मन, वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। हिज वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, और जो उनका वर्क था काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुआ है। ही डाइड इन 1941, और वो उनकी मृत्यु कब हो गई? 1941 में।